हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 10 डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उसके क्वेश्चन एंड आंसर आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट। इसमें से आपको ऑड मैन आउट फाइंड आउट करने की क्या सबसे अलग है। ए फमाइन, अर्थक्वेक, क्लाउड ब्रस्ट, रेलवे एक्सीडेंट। सो रेलवे एक्सीडेंट आंसर। बी ड्रॉट, हैवी रेन्स, स्टॉर्म्स, tsunami. So answer is drought. C lava, hot mud, ash, locusts. So answer is locusts. D washing away of crops, attack of pest on the crops, volcano, singing of crops. तो volcano is the answer. ऑड मैन मतलब जो सबसे अलग है आपको लगेगी। फर्स्ट में फमाइन, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, ये क्या है, ये खुद से होता है। रेलवे एक्सीडेंट वो मीन्स मैन मेड है ना, और ये नेचुरल है। ड्रॉट, हैवी रेन, स्टॉर्म, सुनामी, ये सब रेनी सीजन से रिलेटेड है। रेन से, हैवी रेन, सुनामी, स्टॉर्म्स, ड्रॉट, सूखा पड़ना, तो ये अलग है। लावा, हॉट मड, ऐश, ये सब कहाँ से निकलता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनोज आता है तो। लॉक्टस एक डिजीज़ है ना। वॉशिंग अवे ऑफ क्रॉप्स, अटैक ऑफ पेस्ट ऑन दी क्रॉप्स, वॉल्केनो, सिंगिंग ऑफ क्रॉप्स। सब क्रॉप्स की बात करें, वॉल्केनो इट्स नॉट रिलेटेड टू दी क्रॉप्स, तो वॉल्केनो इज ऑड मैन आउट। नाउ आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट आर द रेमेडियल मेजर फॉर द फॉलोइंग कैलामिटीज़। कुछ कैलामिटीज़ दी है, उसके लिए हम क्या रेमेडियल मेजर करेंगे, हम क्या करेंगे ताकि हम उससे थोड़ा सा बच सके, उस चीज़ से बच सके। तो फर्स्ट इज ए फमाइन। सो फमाइन मतलब अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, ठीक है, भुखमरी होना, दैट इज़ द फमाइन। तो आंसर फर्स्ट, वाटर शुड बी यूज जुडिसिकली एंड विथ केयर। वाटर को एकदम जुडिसिकली मतलब सोच समझ कर और अच्छे से यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट शुड बी डन, और मैनेज प्रॉपर वाटर को मैनेज करके यूज़ करना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। रीयूजिंग द वाटर को रीयूज़ करना है। थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स एंड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स टू बी अडाप्टेड एट द लोकल लेवल पे डैम्स कंस्ट्रक्ट करना है, वाटर को हार्वेस्ट कर सके, वाटर मीन्स ऐसे निकाल सके, वाटर को हम जमा कर सके रेनी सीजन में, वैसे कंस्ट्रक्ट करना है चीज़ों को लोकल लेवल पे। फोर्थ, प्रिवेंशन ऑफ ट्री फेलिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। प्रिवेंट करना है कि ट्री गिरे ना, ट्री फेल ना हो, प्लांट ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना है। डिफॉरेस्टेशन स्टॉप करना है, जंगल जो कट करते हैं उसे स्टॉप करना है। कि अगर जंगल को हम कट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर का पानी वो होल्ड करेगा ना, प्लांट्स होल्ड करेगा, हेल्प करेगा होल्डिंग में वाटर इन द ग्राउंड। एंड ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल, और जो सॉइल इरोजन होता है वो भी नहीं होगा ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे तो। फिफ्थ, सिंस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर सीन एवरीवेयर वी मस्ट प्लान द फूड एंड वाटर सप्लाईज। और जो क्लाइमेट चेंज हर जगह होता है, हमें फूड और वाटर सप्लाई तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। जिस जगह पे क्लाइमेट चेंज है उन प्रॉपर खाना नहीं है तो जिस जगह पे वहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहिए। ओके, नाउ बी लाइटनिंग स्ट्राइक। जब लाइटनिंग गिरती है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। सो आंसर फर्स्ट पॉइंट, वन शुड स्टे अवे एट अ होम व्हेन देयर इज अ थंडर एंड द लाइटनिंग। स्टे एट अ होम, अगर थंडर हो रहा है, लाइटनिंग हो रही, थंडर मतलब बिजली चमक रही है, आवाज़ आ रही है, लाइटनिंग हो रहा है, तो हमें घर पर ही नहीं रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट, वन शुड नॉट टेक शेल्टर। ट्री के नीचे नहीं रुकना है, जो हाइट्स वाली जगह है वहाँ पर नहीं जाना है, ओपन ग्राउंड में नहीं रुकना है। थर्ड पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चांस रहते हैं ना लाइटनिंग स्ट्राइक का। थर्ड पॉइंट, स्टैंड नहीं रहना है इलेक्ट्रिक पोल के यहाँ, टेलीफोन पोल के यहाँ पे, और टावर के इधर खड़े नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ पर भी चांसेस रहते हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक हो, क्योंकि वो अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो लाइटनिंग स्ट्राइक वहाँ पर हो सकती है। सो अवॉइड करना है। वाटर स्विमिंग पे नहीं जाना है। ओके, फिफ्थ पॉइंट, लाइटनिंग कंडक्टर जो है टॉप बिल्डिंग के टॉप पे या घर के टॉप पर लगाना चाहिए, हाउस के टॉप पर, इससे हम सेफ रहेंगे। नाउ सी स्टॉर्म्स क्या है, स्टॉर्म मतलब जो हवा तेज़ी से एकदम तेज़ी से चलती है, बारिश के साथ बहुत तेज़ हवा चलती है। सो आंसर, ड्यूरिंग स्टॉर्मी रेन ट्रीज, चांसेस है ना कि ट्री, और होता भी है, ये हुआ भी कि ट्री गिर जाता है, हवा तेज़ चल रही है, बारिश हो रही है, तो स्टॉर्म्स के टाइम पे क्या होता है, ट्री फॉल डाउन हो जाता है स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से। तो ट्री को ट्रिम करते रहना चाहिए ताकि हम बच सके, इंजरी से बच सके, लोगों की जान जा सकती है तो जान बच जाएगी ना अगर ट्रिम करते रहेंगे ट्री को टाइम टू टाइम। सेकेंड पॉइंट, सेफ प्लेस पे शेल्टर लेना है, रुकना है, और इन्फॉर्म कर देना है आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को। अगर आप घर से दूर है तो उनको इन्फॉर्म कर देना है कि आप यहाँ पर हो, ताकि उन्हें भी पता रहे, वो भी ट्रैक कर सकें। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक सप्लाई को स्टॉप कर देना है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, बंद कर देना है इलेक्ट्रिक सप्लाई। फोर्थ पॉइंट, दूसरों की हेल्प करना है। अगर आप
शेल्टर में हो तो जो नीडी है उनकी हेल्प करना है। 5th पॉइंट, रेडियो पे न्यूज़ और टीवी पे ऐसे न्यूज़ देखते रहना चाहिए ताकि हमें और जानकारी मिल सके कि क्या आगे होगा क्या, और हम मतलब फॉलोइंग द सेम इंस्ट्रक्शन, और जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे वो हमें फॉलो करना चाहिए। पीपल कैन बी रीलोकेटेड एंड सेव फ्रॉम स्टॉर्म विच आर ड्यू टू कम, और अगर हो सके तो लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। नाउ डी, क्लाउड ब्रस्ट। क्लाउड ब्रस्ट बादल का फटना इन द सेंस एक छोटे से रीजन में ही बहुत सारी बारिश आ जाना। वो क्यों होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको वो देखना है तो इसके लिए आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। ओके, सो क्लाउड ब्रस्टिंग, देयर इज अ सीवियर रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। मूव टू अ सेफ प्लेस, देयरफॉर सेफ प्लेस में जाना चाहिए। और वन शुड नॉट टेक अ शेल्टर एट द फुट हिल्स नियर द रिवर बैंक्स और नियर द सी कोस्ट। मतलब एकदम फुट हिल्स पे, मतलब जो पहाड़ी है वहाँ पर, रिवर नदी के किनारे और समुद्र के किनारे पे नहीं रुकना है, डेंजर हो सकता है ऐसे प्लेस में। ठीक है, सेफ प्लेस पे जाना है और दूसरों को भी हेल्प करनी है ताकि वो भी सेफर प्लेस पे पहुंच सके। ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स, और रीज़न भी देना है फॉर योर आंसर, चाहे आंसर ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, रीज़न भी देना है। फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर्थ कमिंग स्टॉर्म इज टू बी कीप सीक्रेट। जो स्टॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी उसको सीक्रेट रखना चाहिए, कि आंधी तूफान आने वाला है, बहुत तेज़ी से बारिश होगी, वो हमें सीक्रेट रखना चाहिए। सो आंसर इज फॉल्स। इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर्थ कमिंग स्टॉर्म शुड बी गिवन टू अ पीपल को वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना जो अफेक्टेड है, जहाँ पर वो अफेक्टेड है, इससे लोगों की जान बच सकती है। बी, यू शुड नॉट स्विम व्हेन देयर इज अ लाइटिंग इन द स्काई। स्विम नहीं करना चाहिए जब लाइटनिंग हो रही स्काई पे। यस, ट्रू। इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द लाइटनिंग इंटर हो सकती है वाटर में ना, जो कि बहुत हजार्डस है उस पर्सन के लिए जो स्विमिंग कर रहा है, और उससे लाइफ भी जा सकती है, मर भी सकते हैं। सो जब बिजली कड़क रही है या लाइटनिंग हो रही तो स्विम नहीं करना है। सी, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो को क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये पॉसिबल है। सो आंसर इज फॉल। वॉल्केनिक इरप्शन क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, वो कभी भी हो सकता है और ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो उसे वॉल्केनिक इरप्शन को रोके। सो आंसर इज फॉल्स। डी का क्वेश्चन है, हैवी रेन्स रिजल्ट इन फमाइन, ये क्वेश्चन है। ओके, हैवी रेन्स रिजल्ट इन फमाइन, ट्रू और फॉल्स में आपके डी का क्वेश्चन ये है। सो उसका आंसर क्या है, आंसर ट्रू। हैवी रेन्स क्या करेगी, हैवी रेन्स रिजल्ट हो सकता है ना फमाइन का, भुखमरी का। क्या करेगी, हैवी रेन्स वॉश कर देगी क्रॉप्स को और डैमेज फार्मलैंड्स को डैमेज होगी, दिस इज कॉल्ड एज अ वेट फमाइन, और इसे हम वेट फमाइन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर लिखना है आपको ओन वर्ड्स में। व्हाट इज सुनामी, व्हाट गिव राइज टू सुनामी। सुनामी क्या है, किस वजह से सुनामी होता है, तो आंसर सुनामी क्या है, हर्बर वेव विच ब्रेक्स द कोस्टल रीजन कॉजिंग ट्रेमेंडस डैमेज। सुनामी मीन्स अ ह्यूज हर्बर वेव, मतलब बहुत तेजी से बहुत ऊंची हर्बर वेव है जो कि कोस्टल रीजन पे आती है, सी के नियर पे, सी से डायरेक्ट सी के हर्बर पे आती है। हर्बर मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स रहते हैं, हमारे बोट रहते हैं, उस जगह पर आती है और बहुत डैमेज करती है ना। सेकंड पॉइंट, ये वेव किस वजह से फॉर्म होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है ओशन फ्लोर पे, जो ओशन की लैंड है उसमें होता है, और अर्थक्वेक आता है बॉटम में, ओशन के बॉटम में, इस वजह से सुनामी आती है। उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और अर्थक्वेक क्या करता है, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वेव फॉर्मेशन होती है ना। फोर्थ पॉइंट, ये वेव ज़्यादा हाई नहीं रहती बट उसकी स्पीड बहुत तेज़ रहती है, वो स्पीड से लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेती है। और फिफ्थ पॉइंट, वेलोसिटी कितनी रहती है, 800 to 900 किलोमीटर पर आवर, मतलब 800 to 900 किलोमीटर वो ट्रेवल कर लेगी 1 घंटे में, इतनी स्पीड में रहती है ना सुनामी। ओके, अपॉन रीचिंग द कोस्टल एरिया वेलोसिटी रिड्यूस, और जब वो कोस्टल एरिया पे पहुंचेगी, मतलब किनारे पे, समुद्र के आगे किनारे पे पहुंच जाएगी, तो उसकी हाइट वेलोसिटी कम हो जाती है बट हाइट से एकदम इंक्रीज हो जाती है, अबाउट 30 मीटर तक हाइट इंक्रीज हो जाती है, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। नाउ बी, व्हाट इज़ अ क्लाउड ब्रस्ट। क्लाउड ब्रस्ट क्या है, क्लाउड ब्रस्ट हमने एक्सप्लेन किया है चैप्टर में, फिर से देखते हैं क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है। क्लाउड ब्रस्टिंग का मतलब होता है एक्सेसिव रेनफॉल होना एक जगह पे इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया में शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ही रेन होना। सेकेंड पॉइंट, ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, लैंड में हाई टेम्परेचर है और जो वाटर आता है, द वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द रेन, जो वाटर रेन से आता है, क्लाउड से आता है रेन के फॉर्म में, वो नीचे नहीं आ पाते क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, वो वेपर बन के वापस से उसी क्लाउड में जाता है, सेम क्लाउड में। इस वजह से उस क्लाउड में बहुत अमाउंट में वाटर वेपर हो जाते हैं ना, उस क्लाउड में, सेम ही क्लाउड में ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर है, उस क्लाउड के अंदर कैपेसिटी नहीं कि वो और वाटर वेपर को ले सके। तो जब कंडेंसेशन होता है तो
उस छोटे से जगह पे ही वो क्लाउड में जितना भी वाटर वेपर है वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है सडनली एट अ रेट ऑफ 100 मिलीमीटर पर आवर और मोर और स्पेसिफिक एरिया में, तो इसे ही क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। सी एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो का क्या इफेक्ट होता है वो बताना है। सो आंसर, जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है केमिकल सब्सटेंस जैसे कि लावा, वेपर, हॉट मड सल्फर एक्सेट्रा बाहर निकलते हैं ना उस वॉल्केनो से। तो सेकंड पॉइंट, ये सब्सटेंस यूजुअली प्रेजेंट रहते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर ना, नीचे हमारे अर्थ के क्रस्ट में रहते हैं नीचे। वो बाहर निकलते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, माउंटेन्स फॉर्म करते हैं, हिल्स पहाड़ पर्वत ये सब फॉर्म करते हैं। और लैंड फॉर्म चेंज, और उस वजह से चेंज आता है लैंड फॉर्म में कि वो प्लेन नहीं है, माउंटेन और हिल्स के फॉर्म में है। और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन भी होता है क्योंकि गैसेस इजेक्ट होते हैं ना। और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एरिया जो और उसके आजू बाजू का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है हॉट गैसेस की वजह से। फोर्थ पॉइंट, इट स्टार्ट एज रेनिंग, और उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन के बाद रेनिंग स्टार्ट होती है। नियर बाय फॉरेस्ट और सेटलमेंट गेट बरीड अंडर द हॉट मड, और जो आजू बाजू के सेटलमेंट्स हैं, फॉरेस्ट है, वो उस हॉट मड में ही बरी हो जाते हैं, दब जाते हैं। हाँ, वॉल्केनो की वजह से ये इफेक्ट होता है वॉल्केनो का। डी, व्हाट आर द मेजर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू लाइटनिंग, हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू लाइटनिंग से हम कैसे बच सकते हैं कि लॉस ऑफ लाइफ ना हो, क्या हम मेजर ले सकते हैं ताकि हम बच सके लॉस ऑफ लाइफ से लाइटनिंग के टाइम पे। सो आंसर, घर में ही, फर्स्ट पॉइंट घर में ही रहना चाहिए जब थंडर हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है। और सेकंड पॉइंट, आपको एक मीन्स ट्री के यहाँ पर नहीं रुकना है, और ऊपर हायर रीजन पे, हाइट्स पे नहीं रुकना है, ग्राउंड में नहीं रुकना है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है लाइटनिंग स्ट्राइक का। थर्ड पॉइंट, नियर द इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल और टावर के यहाँ पर स्टैंड नहीं होना है। फोर्थ पॉइंट, वो स्विमिंग में नहीं जाना है। फिफ्थ पॉइंट, लाइटिंग कंडक्टर अगर आपने बिल्डिंग के टॉप में या हाउस के टॉप में लगाया तो उससे बहुत ज़्यादा ही सेफ रह सकते हैं। सो ये हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेजर हैव बीन टेकन टू डील विद कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम इन महाराष्ट्र। क्या बोले कि क्या मेजर लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो क्या क्या करती है ताकि फ्लड से, लैंडस्लाइड से लोग बच सके। सो आंसर, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने स्टेब्लिश किया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा एक सेल बनाया गया है, दैट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बाय द गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र। किस लिए? लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, पीपल की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को। ओके, सेकंड पॉइंट, उस सेल के अकॉर्डिंग लोगों को वार्निंग दी जाएगी अकॉर्डिंग अबाउट दी स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक और फ्लड आने वाला है, एडवांस में ही लोगों को वार्निंग दी जाएगी। थर्ड पॉइंट, 1976 में गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया था नेशनल फ्लड कमीशन, मतलब एक ग्रुप बनाया था नेशनल फ्लड कमीशन का और उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए थे, स्पेशल एफर्ट्स लिए थे ताकि वो फ्लड्स को कंट्रोल कर सके। और उन्होंने प्लान बनाया था फ्लड कंट्रोल का नेशनल लेवल से विलेज लेवल तक, टू नेशनल लेवल टू विलेज लेवल, ये ऑल ओवर इंडिया की बात करें। ओके, फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए थे कि लार्ज स्केल डैमेज जो हो रहा है, प्रॉपर्टी का लॉस ऑफ लाइफ हो रही है, उसे वो कम कर सके, बहुत अमाउंट में उन्होंने कम किया और कम कर सके। फिफ्थ पॉइंट, इफ लैंडस्लाइड हो रही, क्लाउड ब्लस्ट हो रहा है, उसे लॉस ऑफ हाउस हो रहे हैं, पीपल का लॉस हो रहा है, देन उन्हें गवर्नमेंट शेल्टर प्रोवाइड करेगी, होम प्रोवाइड करेगी। पीपल आर रिलोकेटेड इन द केस ऑफ एनी थ्रेट ऑफ नेचुरल कैलामिटी, और उन्हें रीलोकेट एक प्लेस से दूसरी जगह लेकर जाएंगी, ठीक है, अगर वहाँ पर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है। सिक्स पॉइंट, गवर्नमेंट ऑल्सो हैव प्लान्स फॉर गिविंग ऑल द काइंड ऑफ हेल्प टू सिटीजन ड्यूरिंग कैलामिटीज़, और वो लोगों की हेल्प करती है जिनके घर नहीं, उन्हें घर प्रोवाइड करेगी, खाने को प्रोवाइड करेगी उस कैलामिटीज़ के टाइम पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट आर द थिंग्स इन योर हाउस दैट यू विल चेक। ये आप खुद से भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए आंसर दिया है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। ओके, क्या बोल रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के रेफरेंस से आप कौन सी चीज़ें जो अपने घर में चेक करोगे। सो ये रेफरेंस के लिए आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, आपको अपने और पॉइंट्स ऐड करने तो यू कैन ऐड। ओके, सो आंसर, फर्स्ट, इलेक्ट्रिक वायर और स्विचेज गुड कंडीशन में है कि नहीं ये देखना है ना। सेकंड पॉइंट, गैस सिलेंडर, गैस स्टोव प्रॉपरली कनेक्टेड है, लीकेज तो नहीं है, प्रॉपर बंद किया है उसे। डोर्स एंड विंडोज कैन बी ओपन इजीली ड्यूरिंग एन
इमरजेंसी डोर्स विंडो ओपन रहना चाहिए इमरजेंसी के टाइम में। हैवी ऑब्जेक्ट्स को सेफली रखना है जो कि ताकि गिरे नहीं। फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल रहना चाहिए और कंप्लीट रहना चाहिए उसमें सारी चीज़ें। टॉर्च, बैटरीज, इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स इजीली अवेलेबल रहना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, सम फूड आर स्टोर्ड इन फॉर इमरजेंसी। एंड द 7th पॉइंट, फायर एग्जॉस्टर इज़ अवेलेबल एंड वर्किंग प्रॉपरली। वो फायर एग्जॉस्टर ताकि आग वाग लगे तो बुझा सके और वो प्रॉपर काम भी करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर चैप्टर का डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।